तो दिल्ली पहुंच चुका है बालाघाट पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला। केंद्र चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की शिकायत कांग्रेस ने की है। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से। गुरदीप सिंह सप्पल भी चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब केंद्र चुनाव आयोग इसमें क्या कदम उठाता है। कल मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई थी उसके बाद नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। 1:30 बजे से ही पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग होनी थी, लेकिन माफ कीजिएगा 3 बजे से सॉर्टिंग होनी थी, लेकिन 1:30 बजे से इसे कर दिया गया। प्रत्याशी को भी ठीक से इसकी सूचना नहीं दी गई और इसकी गाज गिरी नोडल अधिकारी पर, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब ये पूरा मामला केंद्र चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। कांग्रेस ने शिकायत की है। क्या कहना है कांग्रेस का इस मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टेम्परिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इस पे तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बेहद सख्त टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। कल नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब मामला सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा है। अब आपको क्या लगता है किस तरह की वहां से कार्रवाई की जा सकती है, या फिर यह समझा जाए कि 3 दिसंबर के पहले इस तरह की सियासी सरगर्मी इसको लेकर के और दूसरे मामलों को लेकर के यूं ही तेज होती दिखती रहेगी? बिल्कुल, देखिए बालाघाट में पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ मामले की जो गूंज है वो दिल्ली तक जा पहुंची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी का जो वीडियो है वो सामने आया। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 मिनट 2 सेकेंड का ये वीडियो है। स्ट्रांग रूम में जो बैलेट पेपर्स हैं, जो पोस्टल बैलेट हैं, उनको यहाँ पर छटाई करते हुए यहाँ पर जो वीडियो है वो साफ यहाँ पे नजर आया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर नेताओं ने इसमें जो है वो इसे गंभीरता से लेते हुए ये बात उठाई। उसके बाद ये मध्य प्रदेश पर उठी और अब ये गूंज दिल्ली तक जा पहुंची है। फिलहाल यहाँ पर बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर गिरीश मिश्रा है, उन्होंने इसे शुरुआत में प्रक्रियात्मक त्रुटि बताया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया। तो यहीं पर ही ये बात सामने नजर आती है कि जब कलेक्टर ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया तो फिर आखिर उन्होंने नोडल अधिकारी को सस्पेंड यहां पर क्यों किया। इसके साथ ही इसकी जो पूरी शिकायत है वो यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को की गई। और अब ये जो पूरी जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा, अनुपम राजन ने जिला कलेक्टर जो है उनसे यहां पर पूरी रिपोर्ट मांगी थी और अब इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग तक जब मामला पहुंचा है तो भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। तय माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग तक जब पहुंचेगी तो इसमें और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर ने माना है, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई और इसके साथ ही नियमों में बदलाव हुआ, जिसको लेकर गफलत की स्थिति बनी है। कब इनको शॉर्टिंग यहाँ पर करनी थी इन पोस्टल बैलेट की, ये यहाँ पर साफ नहीं था कि 2-3 दिन पहले करनी थी मतगणना के या उसी दिन करनी थी। हालांकि 1:30 बजे जो वीडियो है वो उस समय का बाहर आया, जबकि 3 बजे के बाद से ही स्ट्रांग रूम खोला जाना था। तो कई ऐसी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी को यहाँ पर इंगित करती हैं कि गड़बड़ी हुई है, और जिसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक्शन लिया और रिपोर्ट अब भारत निर्वाचन आयोग को भेजी है। तो तय माना जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग आज इस पूरे मामले में कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हरप्रीत, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस ने मतपत्रों को लेकर के, पोस्टल बैलेट को लेकर
के इस तरह के सवाल उठाए। इससे पहले हमने देखा है कि ग्वालियर में गोविंद सिंह भी इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तो क्या समझा जाए कि वाकई ये कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसकी ओर बार बार इशारा किया जा रहा है, वाकई वो, या फिर किसी सियासी दल को वाकई यहाँ पर लाभ पहुंचाने के इरादे से ये किया गया है? और यदि वाकई इस तरह की चीज पाई जाती है तो फिर किस तरह का यहाँ पर कदम उठाया जाएगा? क्या फिर से चुनाव हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक जगह भिंड के अटेर में तो दोबारा चुनाव हुए थे? क्या इसको लेकर के फिर से कुछ दूसरी प्रक्रिया भी, इतना कोई सख्त कदम भी उठाया जा सकता है क्या? अब बिल्कुल देखिए, बालाघाट निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश मिश्रा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन्होंने शुरुआत में पहले तो किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा ये प्रक्रियात्मक त्रुटि है। उसके कुछ देर बाद उन्होंने नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया। तो माना जा रहा है कि एक के बाद एक जब मामला बढ़ता चला गया, जब बालाघाट से गूंज मध्य प्रदेश दिल्ली तक पहुंची तो एक्शन उन्होंने यहाँ पर लिया और उसके बाद मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने उनसे रिपोर्ट मांगी। हालांकि जो कांग्रेस के नेतृत्व है उनका यहाँ पर कहना है कि बालाघाट में स्थानीय प्रशासन और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी मिली भगत है, छेड़छाड़ यहाँ पे पोस्टल बैलेट के साथ की गई है। निर्वाचन आयोग जो भारत का उसने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है। तो माना जा सकता है कि तमाम चीजें, सीसीटीवी कैमरा और तमाम जो सबूत है वो देखने के बाद ही कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्या फैसला भारत निर्वाचन आयोग लेगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह से कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी की जो आशंका है, जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस के हैं, उनमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है। जी ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे हरप्रीत कि अभी तक बीजेपी की तरफ से इसमें कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अगर वहां से क्लीन चिट मिल जाती है तो क्या उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? हरप्रीत, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया है। उन्होंने यहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उसमें तमाम जो सबूत है वो यहाँ पे निर्वाचन आयोग को सौंपे हैं और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने इसे एक चूक मांगते हुए पहली ही बार में प्राथमिक दृष्टया ही उन्होंने नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया है। अब चूंकि बात भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है, ऐसे में कांग्रेस को पूरी उम्मीद है और कांग्रेस का कहना है कि जो सबूत उन्होंने सौंपे हैं, जो मौके पर उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, जो उनके एजेंट्स मौजूद थे, जो जानकारी उन्होंने दी है, उससे साफ समझ में आता है कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। यही वजह है कि नोडल अधिकारी कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, नोडल अधिकारियों के ऊपर कांग्रेस ने ऐतराज जताया हो या फिर संलिप्तता की उन्होंने बात कही हो, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील ये मामला। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो बालाघाट के तहसील कार्यालय में बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर एक तरफ तहलका मचा रहा है तो दूसरी तरफ अब ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ने लगा है। वीडियो में डाक मत पत्रों की हेराफेरी कर गिनती की जा रही है, जबकि वायरल वीडियो का सच ये है कि डाक मत पत्रों की विधानसभा के अनुसार छटनी की जा रही थी, यानी कि शॉर्टिंग की जा रही थी। हालांकि इस मामले में जांच के बाद कुछ लापरवाही पाई गई है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेरी को निलंबित कर दिया गया, जिसका अपडेट अभी हमारी सहयोगी प्रीत भी दे रही थी। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के गंभीर आरोप जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगाए हैं। जो आरओ ने निर्देश निकाले थे वो ईटीपीवीएस के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो। 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया, जो पोस्टर वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। आपको बता दें ये पूरा मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। केंद्रीय चुनाव आयोग से बालाघाट मामले की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने केंद्र चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल चुनाव आयोग पहुंचे और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
तो बालाघाट से ये वीडियो वायरल हुआ था जहां पर मतपत्रों की यानी कि पोस्टल बैलेट की शॉर्टिंग की जा रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे की जगह दोपहर 1:30 बजे से इसकी शॉर्टिंग शुरू कर दी गई। कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें गड़बड़ी की शिकायत की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया। जिला कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव आयोग की शरण में है। शिकायत की गई है और उन्होंने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाए। कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो।